इजराइल के एयर स्ट्राइक्स में खामेनी का कुछ भी नहीं बचा सिवाय एक चीज के, जो ये लिबरल्स अपने मुंह में लेके बैठे हैं। तू क्यों रो रहा है? तेरी माँ मर गई है पेपर में। हम लोग क्यों रोए? वो उसकी तकदीर है, तू काम कर जाके चल। क्योंकि खामेनी वही बंदा है जिसने बार बार कश्मीर के मुसलमानों को इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंस्टिगेट किया है, जिसने हमास और हिजबुल्लाह को स्पॉन्सर किया है। और सबसे बड़ी गलतफहमी में वो लोग हैं जो ऐसे सांपों को लिबरल, फेमिनिस्ट और सेक्युलर समझते हैं, क्योंकि इन सांपों का लिबरलिज्म, फेमिनिज्म और सेक्युलरिज्म सिर्फ इंडिया के हिंदूज पे एप्लीकेबल है। जैसे ही मुसलमान पे बात आती है, ये लिबरलिज्म को कुछ ऐसे भूल जाते हैं। देखो, ये लिबरल नहीं है, ये लिब्रांडू है। लिबरल्स और लिब्रांडूज में बहुत फर्क होता है, इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक्सपोज करेंगे लिब्रांडूज के मेल्टडाउन और इनकी हिपोक्रेसी को। और वीडियो के अंत तक आप मेरे से अग्री करोगे कि क्यों इन लिब्रांडूज की वजह से सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही सेफ नहीं है। और मैं ये भी बताऊंगी कि क्यों इंडिया को इस ईरान यूएसए इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में न्यूट्रल रहना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। मोदी खामनाई साहब के पास गया, उनकी हर जगह देख के आया, कहाँ वे बेटे कार दफ्तार करे, कहाँ वे नमाज पढ़े, कहाँ वे अपने घर पे सोवे। हाय गाइस, आई एम स्वान्या एंड यू आर वाचिंग स्वान अनलीश्ड। और सबसे पहले शुरू करते हैं अरफा खानुम शेरवानी से, जिसके बस नाम में शेर है, काम सारे लोमड़ियों वाले हैं। जिनको नहीं पता इसके बारे में, उनको मैं बता दूं कि एक लेफ्ट विंग फेक न्यूज एजेंसी द वायर की एक जर्नलिस्ट है जो अपने आप को बहुत ही लिबरल, सेक्युलर और फेमिनिस्ट प्रेजेंट करती है। लेकिन जैसे ही इस्लाम पे बात आती है, इसका लिबरलिज्म ऐसे गायब होता है जैसे ध्रुव राठी की वीडियो से कॉमन सेंस। क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवे, हमें सही में डबल हाईवे की जरूरत है। डबल अरफा खाला पीएम को डिक्टेटर बोलती है और दूसरी तरफ दुनिया के सबसे क्रूर डिक्टेटर के लिए फूट फूट कर रो रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी साहब को की हत्या कर दी गई है। कुछ दिन पहले ही ये हिंदूज को सेक्युलरिज्म का ज्ञान दे रही थी कि कैसे उनको मंदिर की जमीन पर मंदिर नहीं बनाना चाहिए। देखती हो, जो सनातन मंदिर बनाने की बात हो रही, हो सकता है वो सनातन नहीं, कोई और मंदिर में पूजा करना चाहते हो। क्या उन लोगों का अधिकार नहीं है कि उनका भी जगह हो अपनी? पहले हम 90% लोगों के बारे में सोच लें, है ना, फिर उसके बाद सोचेंगे। इन मैडम को एक बार ये दिक्कत थी कि पीएम ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन में पूजा कर ली। इनके हिसाब से ये सेक्युलरिज्म की मौत थी। आज जो संसद में नजर आया, नई संसद के नाम पे, नई संसद के उद्घाटन के नाम पर, आप यकीन जानिए न सिर्फ एक पत्रकार के तौर पर बल्कि एक नागरिक के तौर पे भी उसने मुझे शर्मसार किया है। और जब ज़ोहरान ममदानी ओथ लेते वक्त कुरान पढ़ता है तो वो इनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। न्यूयॉर्क में ज़ोहरान ममदानी, इसके अलावा वो पहले ऐसे मेयर बने जिन्होंने कुरान पर हाथ रखकर शपथ ग्रहण लिया। पहले न्यूयॉर्क के ऐसे मेयर, पहले मुस्लिम मेयर बने। अरफा खाला का सिलेक्टिव मातम अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है। पहलगाम के इनोसेंट विक्टिम्स पर तो इनकी जुबान पे जैसे फेविक्विक लग गई थी। ट्विटर अकाउंट इनका एयरप्लेन मोड पे जा चुका था। पर ईरान के मामले में इनका दर्द ऐसे छलक रहा है जैसे कोई सदियों पुराना रिश्ता हो ईरान से। कहीं ईरान में हीरा मंडी तो नहीं है? आज तक इंडियन सोल्जर्स के लिए इनकी आंखों से एक आंसू नहीं निकला। खामेनी की मौत पे अरफा जी ऐसे बिलक बिलक के रो रही हैं जैसे वो खुद बेवा हो गई हो। पूरी की पूरी द वायर की वेबसाइट गिली कर दी इन मैडम ने। एक तरफ अरफा खाला वुमेन एम्पावरमेंट और फ्रीडम पर बड़े बड़े लेक्चर देती है और दूसरी तरफ उन लोगों के लिए आंसू बहाती है जिनके राज में आजादी का ए तक नसीब नहीं होता। ये कैसा दोगलापन है? जब ईरान की लड़कियां अपने हक के लिए लड़ती हैं, तब अरफा जी की उर्दू शायरी गायब हो जाती है। तब इनका ह्यूमन राइट्स का चश्मा धुंधला पड़ जाता है। खामेनी के लिए उन्होंने जो चेहरे पे मायूसी ओढ़ी है, वो देखकर ऑस्कर तक शर्मा जाए। अगर सिलेक्टिव रोना कोई ओलंपिक स्पोर्ट होता तो अरफा खानुम हर साल गोल्ड लेकर आती। फिलहाल ये उस डिक्टेटर के लिए तड़प रही है जिसने ईरान की माइनॉरिटीज को सिर्फ 2 ही ऑप्शन दिए थे, या तो शरिया लॉ फॉलो कर लो या फिर देश छोड़ के भाग जाओ। अरफा दीदी, हिपोक्रेसी की भी ना एक सीमा होती है जो तुम लॉन्ग जंप लगा कर लांग चुकी हो। ये अरफा दीदी खुद को फेमिनिस्ट भी मानती है, लेकिन ईरान की करोड़ों महिलाओं के लिए कोई सिंपैथी नहीं है। जो आप इंडिया में कर रही हैं, वो अगर ईरान में करती तो ना जाने कब की निपट ली होती। जैसे कपड़े आपने इस फोटो में पहने ना, अगर ऐसे कपड़े आपने ईरान में पहने होते तो आपने आखिरी बार ही शायद कपड़े पहने होते। लेकिन तुम तो इंडिया में रहती हो और तुम्हें ईरान के मासूम लोगों से क्या लेना देना? तुम्हें तो बस अपने रिलीजन से लेना देना है, जिसको खामेनी ने ईरान में फोर्स कर रखा था। अरफा दीदी तो दिन रात प्रोपेगेंडा करती ही रहती हैं, लेकिन नोरा फतेही ये जमीन पे लौटने वाली आखिर सांप ही निकली, जो पहलगाम, पुलवामा और बांग्लादेश हिंदूज के लिए बिल्कुल चुप थी। मुंह में दही जमा हुआ था इनके,
लेकिन जैसे ही ईरान के डिक्टेटर को एलिमिनेट किया गया, नोरा फतेही का इस्लाम बाहर आ गया और वीडियो बनाकर ज्ञान पेलने लगी। All we want is peace. All we want is peace everywhere in the world. We just want people to live their lives and to live with stability. आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जब लोगों ने पूछा पहलगाम के टाइम चुप क्यों थी, तो कहने लगी तुम सब इंटॉलरेंट हो। So if I'm speaking like that and it bothers you and you feel irritated or you feel threatened, then you need to go check yourself. You are a problem. अच्छा, जिस देश ने तुम्हें फेमस किया, तुम्हें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, जब उस देश पे अटैक हुआ तुमने मुंह में दही जमा लिया था, लेकिन जैसे ही ईरान एक इस्लामिक रिजीम पे खतरा आया, तुम्हें मिर्ची लग गई। एज ऑलवेज, रिलीजन ओवर नेशन। फिर भी कैनेडियन सिटीजन है ये, तो इनका चलो ठीक है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पर कांग्रेस का तो रिलीजन भी नहीं है ये। फिर क्यों कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से छाती पीट रही है एक डिक्टेटर के लिए? अयतुल्ला खामेनी साहब की हत्या हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। इंडिया ने, भारत ने, मोदी जी ने एक शब्द निंदा का उस हत्या की नहीं निकली। एक्चुअली इसका रीजन है वोट बैंक। भाई वोट बैंक के लिए ना कांग्रेस देश को बेच भी सकती है, जैसे कि कांग्रेस का ये प्रवक्ता आलोक शर्मा इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह जी को गंदी गंदी गालियां देने लगा जब उन्होंने ईरान को ना सपोर्ट करते हुए नेशनल इंटरेस्ट की बात कर ली। यार आप अपनी डिबेट कराइए, भड़वागिरी दलाली कराइए। अबे जा। अरे ठीक है, भाषा नहीं है। नहीं, मैं बोलूंगा ना जैसे वो भाषा बोल रहा है। क्या बोल रहा है? आया चल, क्या बोल रहा है? इसके अलावा चाहे वो राहुल गांधी हो, इटली से आई हुई सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, या फिर कांग्रेस के सारे नेता और आईटी सेल वाले हमारी गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि इंडिया ईरान की सपोर्ट में और यूएसए और इजराइल के खिलाफ खड़ा हो जाए। कांग्रेस ने तो बल्कि खुद से एक डॉक्यूमेंट तक रिलीज करके ईरान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। सीरियसली मैन, कौन सा ऐसा देश होगा जो दूसरे देशों की लड़ाई में खुद को झोंक देगा, वो भी यूएसए के खिलाफ, जो दुनिया की सुपर पावर कंट्री है। चाइना तो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और लिब्रांडूज इंडिया को इस वॉर में धकेलना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट बैंक और लिब्रांडूज को अपनी लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी के अलावा किसी और चीज से लेना देना है ही नहीं। इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि इंडिया को क्यों न्यूट्रल रहना चाहिए, 2-4 और लिब्रांडूज का मेल्टडाउन देख लेते हैं। पहले लिब्रांडू हैं कैजुअल वाले सर विजेंद्र मसीजीवी। एंट्री अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल, जिनके हर वीडियो में लेफ्ट विंग का जहर होता है। बड़े सारे लोगों को ये लगता है कि ये यूपीएससी का इंटरव्यू लेते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। ये चिच्चा उन कोचिंग क्लासेस के लिए इंटरव्यू लेते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करवाते हैं। ये रियल यूपीएससी मेंबर नहीं है। कैजुअल वाले चिच्चा को बड़ी तकलीफ हो रही है कि इंडिया के लोगों को इस बात से क्यों प्रॉब्लम है कि मुस्लिम्स खामेनेई के लिए रो रहे हैं। किसी भारतीय शिया का खामेनेई की मौत पर शोक मनाना एंटी नेशनल कैसे हो गया? अरे चिच्चा, इंडियंस को सिर्फ इस बात से प्रॉब्लम है कि जब इंडिया में अटैक होते हैं तब ये लोग ऐसे मातम क्यों नहीं मनाते। पहलगाम और पुलवामा के टाइम ये सब कहां थे? अनफॉर्चुनेटली अगर इंडिया और ईरान के बीच में वॉर होती तो ये लोग पता है किसको सपोर्ट करते? ऑब्वियसली ईरान को। हम हिंदुस्तानी हैं, हम ईरानी हैं, हम हिंदुस्तान में हैं। लेकिन ये कैजुअल वाले चिच्चा इतने शातिर हैं कि बड़ी चालाकी से संविधान के कुछ आर्टिकल घुसाकर रियल क्वेश्चंस को एड्रेस ही नहीं कर रहे। इंडियन मुसलमान उम्मा के लिए रोड पे तो आता है, लेकिन अपने भारत के लिए नहीं। चाहे वो आजादी के टाइम टर्की के लिए खिलाफत मूवमेंट हो या फिर अभी खामेनेई के लिए रोड पे आके नारे लगाना हो। वैसे हिजबुल्लाह का इलाज ना इजराइल ने पहले ही कर रखा है। पेजर जो फाड़े थे ना उनके पेट में, हिजबुल्लाह को कर दिया उन्होंने हिजनोबुल्ला। खैर, अब इसको देखो, ये है क्लिप्स काटने वाला मोहम्मद जुबैर। ये ट्विटर पे कुछ वीडियोस क्लिप्स काट काट कर वायरल करता है और इस्लामिस्ट फिर गले काटते हैं। इसने ही नुपुर शर्मा की क्लिप वायरल की थी, जिसकी वजह से उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ क्या हुआ था ये तो आप सबको पता ही होगा। और पहलगाम के वक्त इसने क्लिप्स काटे थे एक एक्स मुस्लिम सलीम बास्तिक की, जिसपे कुछ दिन पहले ही रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट ने हमला किया और इस समय वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और मोहम्मद जुबैर पता है इस टाइम क्या कर रहा है? ईरानियन डिक्टेटर के लिए ट्विटर पे क्लिप्स काट रहा है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ 2 ऐसे लोग जो एक्चुअल में जेल में होने चाहिए थे, लेकिन हमारे देश की डिक्टेटरशिप पता नहीं ईरान जैसी क्यों नहीं है। ये 2 एक्सट्रीम लेफ्ट विंगर्स हैं, सृष्टि खन्ना और प्रशांत पुंदीर। ये दोनों पिछले कई सालों से पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि जब ये हमास और हिजबुल्लाह जैसे कहीं भी फट जाने वाले ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं, गाजा के लिए रोते हैं, लेकिन जब इजराइल में कुछ होता है तो खुशी मनाते हैं। एनीवेज, पैलेस्टीन को छोड़ो, ये दोनों
ऋषि कश्यप के कश्मीर को भी इंडिया की इलीगल ऑक्यूपेशन मानते हैं। जब एक पाकिस्तानी बंदे ने इनकी रील पे कमेंट किया कि इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा कर रखा है, तो ये लिब्रांडू पता है क्या रिप्लाई करते हैं? सैडली यस। सिर्फ नाम से ये दोनों हिंदू हैं। अपनी स्टोरीज में ये खुद शेयर कर चुके हैं कि अब ये हिंदू नहीं है। तो भाई नाम भी चेंज कर लो ना, इतना कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करके रखना? और वैसे भी सारे लिब्रांडूस की फाइनल स्टेज इस्लामिस्ट बन जाना ही होती है। शुरू में ये लिबरल्स आवाज उठाते हैं कि हम सबके फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन फाइनल स्टेज में ये वही करने लगते हैं जो इस्लाम कहता है, जो कि लिबरलिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट है। अभी रिसेंटली जब इन दोनों ने खामिनी के सपोर्ट में वीडियो बनाई, तो एक ईरानियन महिला ने इनको काउंटर करके पूछा कि तुम लोग ईरानियन वुमेन के खिलाफ क्यों हो, तुम क्यों हमें आजाद नहीं देखना चाहते? तो इनका रिप्लाई था कि तुम वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट हो। वाह वाह। और फिर एक पाकिस्तानी लड़की रिप्लाई करती है कि ईरानियन महिलाओं को वही कपड़े पहनने चाहिए जो इस्लाम कहता है, जो कुरान में लिखा है। उनको अपनी मर्जी से कपड़े पहनने का कोई राइट नहीं है। तो पता है क्या होता है? गेस व्हाट? उसके कमेंट को लाइक करते हैं। ये सब फिर भी ठीक है। हद तो तब हो गई जब मुझे एक ऐसा अकाउंट मिला जिसने ये शेयर कर रखा था कि इस्लाम और कम्युनिज्म को मिलकर रेवोल्यूशन करके पूरी दुनिया पे कब्जा कर लेना चाहिए। ये कह रहा था कि बाकी सारे रिलीजन्स और आइडियोलॉजीज को खत्म कर देना चाहिए। देख रहे हो आप, ये लिब्रांडू स्टार्ट होते हैं लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म और फेमिनिज्म के साथ, लेकिन लास्ट स्टेज में ये इन आइडियाज के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। अब बताओ तुम मुझे कि क्या इंसानियत और हमारा देश ऐसे लोगों से सेफ है? ये आर्ग्यू करते हैं कि हम इंसानियत के लिए आवाज उठाते हैं। अच्छा, क्या यूक्रेनियंस इंसान नहीं है? बांग्लादेशी हिंदूज इंसान नहीं है? नाइजीरिया के क्रिश्चियंस इंसान नहीं है? उनको देख के तो लखवा मार जाता है, इनको जुबान टेढ़ी हो जाती है इनकी। बांग्लादेश में कौन क्या कर रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना? बांग्लादेश से आपको कोई लेना देना नहीं, तो आपको गजा फिलिस्तीन से क्यों लेना देना है? इंसानियत के नाते इन सब के मुंह पे दुनिया भर के ईरानियंस चप्पल गीली कर करके मार रहे हैं। और ऐसा ही किया है एक ईरानियन एक्ट्रेस ने, जो हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। उनको भी सुन लो। के पास वो इतना केयर होना चाहिए कि मैं जाके थोड़ा पढ़ लूं। इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि एक बुरा आदमी था, इतने सारे लोग तो झूठ नहीं बोलते ना, कुछ तो होना चाहिए उसमें। ओके, अब बात कर लेते हैं कि इंडिया को क्यों न्यूट्रल रहना चाहिए। पहली बात, वर्ल्ड वॉर्स में वो देश जीतता है जो वर्ल्ड वॉर्स में शामिल ही नहीं होता। दूसरी बात, हम ईरान को किस बेसिस पे सपोर्ट करें? इजराइल ने हमें 1971 में सपोर्ट किया, 1999 में सपोर्ट किया, और ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे हम इजरायली टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। इजराइल के पास दुनिया की बेस्ट एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है और वो हमें प्रोवाइड भी कर रहा है। इजराइल इंडिया में 100 से ज्यादा एग्रीकल्चरल इनोवेशन सेंटर्स को ओपन कर रहा है, जिसमें इजरायली एक्सपर्ट्स इंडियन फार्मर्स को ट्रेन करेंगे। इसके अलावा चाहे वो AI हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो या फिर क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी हो, इजराइल हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है। और ईरान हमें सिर्फ ऑयल बेचता है, जो हम रशिया से भी ले सकते हैं। फिर भी इंडिया इजराइल पैलेस्टीन इशू में इजराइल को सपोर्ट नहीं कर रहा। हम दोनों के लिए पीस चाहते हैं। हमारे पीएम ने अपनी स्पीच में इजराइल को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ इजराइल को सपोर्ट किया है, जो इंडिया के लिए भी सेम कंसर्न है। तीसरी बात, इंटरनेशनल रिलेशंस में चलता है रियलिज्म और प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी। मोरालिटी की कोई वैल्यू नहीं है, और ये बात चाणक्य ने भी कही थी। हेनरी किसिंजर और मैकियावेली ने भी यही कहा है, अ कंट्री दैट डिमांड्स मॉरल परफेक्शन इन इट्स फॉरेन पॉलिसी विल अचीव नाइदर परफेक्शन नॉर सिक्योरिटी। ईरान के अंदर घुसकर अमेरिका अटैक कर रहा है और हमें इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी में इंडिया के लिए बहुत रिस्की हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे महात्मा गांधी चाहते थे कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को आर्मी की जरूरत नहीं है। सोचो, अगर ये बात मान ली जाती तो आज पूरे इंडिया पे पाकिस्तान और चाइना का कब्जा होता। रियल वर्ल्ड में आइडियलिज्म नहीं, रियलिज्म वर्क करता है। और इसीलिए कांग्रेस कितना भी चिल्लाती रहे और लिबरल्स अपनी छाती पीटते रहे, इंडिया को न्यूट्रल रहकर अपने डेवलपमेंट पे फोकस करते हुए फिलहाल बदलते हुए डायनामिक्स के साथ ट्रेड डील्स करते रहना चाहिए, जिससे कि इंडिया फ्यूचर में चाइना के साथ खड़ा हो सके। आप एक चीज अच्छे तरीके से समझ जाइए, दैट द वर्ल्ड इज बर्निंग बट भारत is building. Jai Hind.